Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is National Political Parties of India. आज हम कुछ अहम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुस्तान की हैं उन पे हम बात करेंगे। नेशनल पार्टी जो होती हैं वो कंट्री वाइड पार्टीज होती है एंड दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। ऐसी पार्टी जो मुल्क में तकरीबन हर जगह पाई जाती है वो नेशनल पार्टीज कहलाती है। कैसे एक पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है, कैसे एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करने के बाद, उसको पूरा करने के बाद एक पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और लोकसभा इलेक्शन में जो टोटल वोटर्स हैं उनमें 6% वोट 6% वोट्स हासिल करती है या 6% वोट्स हासिल करती हैं 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में, और इसके साथ साथ विनर्स एट लीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। अगर ये क्राइटेरिया कोई पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है, पूरा करती है, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। मीन्स एक पार्टी अगर 6% वोटर्स लोकसभा इलेक्शन में हासिल करती हैं या 6% वोटर्स हासिल करती हैं 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में, दो में से एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, और इसके साथ साथ 4 सीट्स जो लोकसभा इलेक्शंस में 4 सीट्स पे जीत दर्ज करानी होगी, 4 सीट जीतने होंगे, तो वो पार्टी इलेक्शन उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, देयर वेर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इन 2017। तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हिंदुस्तान में 2017 में 7 जो है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी। उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये 7 पार्टी जो है 2017 में, इन जो पार्टीज हैं ये सारी की सारी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है हिंदुस्तान की, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, तो A.O. ह्यूम, ए ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर था वो, ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट इज़ पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी। इसको पॉपुलरली जो है इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, एंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। इसको दुनिया की जो पुरानी जो बहुत सारी पार्टीज़ हैं दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में, उनमें से इसको तस्वर किया जाता है। ये सिर्फ ओल्डेस्ट पार्टी हिंदुस्तान की नहीं है, बल्कि ओल्डेस्ट पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड में इसका शुमार होता है। एंड इट सपोर्ट्स सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़। और ये सपोर्ट करती हैं, ये काम करती हैं, ये ज़्यादातर सेक्युलरिज्म पे ये काम करती हैं, और उसके साथ साथ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो ओबीसीज़ हैं, और जो माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान पे, उनके वेलफेयर के लिए काम करती हैं, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कांग्रेस जो है आज़ादी से पहले इसकी बुनियाद डाली गई है, और इंडियन इंडिपेंडेंस में इस पार्टी का एक बहुत ही अहम रोल रहा है। इसीलिए इस पार्टी की जो रेपुटेशन है ये आज भी जो है ये मुल्क में मानी जानी पार्टी के तौर पे इसको जाना जाता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान की, वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, 2014 से लेकर आज तक हम देखते हैं
कि 2014 से मुल्क में बीजेपी की सरकार है और 2014 और 2019 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी एक मेजर पार्टी के तौर पर सामने आई है और सरकार बनाने में कामयाब हुई है। और जो ये बीजेपी जो है, इट वाज फाउंडेड इन 1980 by reviving the erstwhile Bharatiya Janasangh, and the aim of the party is, aim जो पार्टी की है, to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values. बीजेपी जो है, बीजेपी wants to promote cultural nationalism. This party also wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code, and ban on religious conversions. तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी के अलावा और भी कुछ रिकग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान में हैं, तो इन पर इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे उन पे बात करेंगे। थैंक यू।